पार्टी कोऑर्डिनेशन के साथी, आज के जो इश्यूज है, जो दौरा हमारा मिशन चल रहा है, उसके बारे में सदर साहब आपको ब्रीफ करेंगे, तो हम आग्रह करते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने एक प्रिंसिपल स्टैंड जो लिया है, दैट इज रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। उसके तहत डिस्ट्रिक्ट लेवल के कारकुनों के साथ बात कर रहे हैं। एक तो ये पार्टी वर्कर्स के साथ कनेक्ट करने का सिलसिला है, और दूसरा स्टेटहुड को लेके हमने पूरे जम्मू सूबा का जो प्रोग्राम बनाया है, उसमें वी हैव रीच्ड हाफ वे, और हमें जो रिस्पांस स्टेटहुड के रेस्टोरेशन के वास्ते मिल रहा है, दैट्स वेरी एनकरेजिंग, और फर्दर इनपुट्स मिल रहे हैं विद रिगार्ड टू द इश्यूज जो लोगों के रोजमर्रा की जो परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, उसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे। और कुछ ऐसी बातें भी सामने आई हैं जहां अभी भी एलजी टाइम पे जो एक कल्चर था हुकूमत साजी का, वो अभी भी वैसा चल रहा है, जो हमें पिछले 2 दिनों में किश्तवाड़ जिला में देखने को मिला। पहले तो मैं कॉमन कुछ चीजें जो देखने में मिली, हमें सुनने में मिली, जो लोगों के इश्यूज हैं, जैसे डेली वेजर्स का इशू, उनके रेस्टोरेशन की जो बात की गई थी, उसके वास्ते अभी कोई मूवमेंट फॉरवर्ड नहीं दिख रही है। कैजुअल वर्कर्स, टेम्पररी एम्प्लॉइज, एनएचएम, एडहॉक, कंसोलिडेटेड, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स, आशा वर्कर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, एसपीओज, और एक कंसर्न अनएम्प्लॉयड यूथ में यह है कि उनकी उम्र निकली जा रही है, लेकिन अभी तक भी एम्प्लॉयमेंट को लेके कोई मूवमेंट फॉरवर्ड नहीं है। और साथ साथ हर जगह से हमें पावर के बारे में खास तौर से जो बात सुनने में मिल रही है कि पावर टैरिफ विदाउट नोटिस, विद एवरी पासिंग टाइम बढ़ाया जा रहा है, स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का जहां तक ताल्लुक है वो सप्लाई नहीं मिल रही। और साथ साथ में हमें कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे पोटेंशियल है एम्प्लॉयमेंट का थ्रू टूरिज्म, वो बातें हमें सुनने में मिल रही हैं। तो मैं सबसे पहले, कल हम जो किश्तवाड़ में थे, वहां पे कुछ ऐसा देखने को मिला जहां हमें लगता है कि इलेक्शंस के बाद भी डेमोक्रेसी अभी रेस्टोर नहीं हुई है। जैसा बाकी जिलों में हम गए, फॉर इंफॉर्मेशन, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो वहां पे लोग हैं, उन्होंने इंफॉर्मेशन के डाल दी थी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, चाहे डीसी है, चाहे एसएसपी है। लेकिन किश्तवाड़ में हमें जो देखने को मिला, वो डेमोक्रेसी के नाम पे ऑटोक्रेसी देखने को मिली। हमें वहां परमिशन नहीं दी गई, ये कह के कि यहां पे हालात खराब हैं, दफा 144 है, और आप ओपन में काम नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। हम जानना चाहेंगे, क्या जम्मू कश्मीर में अभी भी हालात खराब हैं? एक साइड से तो बीजेपी का दावा है कि हालात सुधर चुके हैं, दूसरी साइड से एक ऐसा माइंडसेट है जो पोर्ट्रे कर रहा है
कि डेमोक्रेसी हैज नॉट बीन रेस्टोर्ड। हम तो अपने वर्कर्स के साथ बात करने गए थे, कोई ऐसा हंगामा आराई नहीं करने गए थे, कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी वहां पे न थी। वहां पे वहां के लोग जो हैं फ्री बिजली की डिमांड कर रहे हैं, और जैसा कि पीछे भी देखने को आया कि उनके साथ में ये प्रॉमिस किया गया था, जितना भी हमारा जनरेशन हब है, चाहे वो किश्तवाड़ हो चाहे वो डोडा हो, कि उन लोगों को वहां पे फ्री बिजली मिलेगी। रामबन में भी ऐसी ही बात है। और एक साइड से हमारे 5 प्रोजेक्ट्स वहां पे चल रहे हैं, इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स भी सामने आए। दूसरी साइड से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो वहां पे हो रही है, लोगों के कहने के मुताबिक हम तो पहले ही प्राइस पे कर रहे हैं, हमारा एनवायरनमेंट यहाँ पे ख़राब हो रहा है, हमारी सेहत ख़राब हो रही है, हम गर्दा खा रहे हैं, हमें पानी भी नहीं मिल रहा और साथ साथ हमें बिजली भी नहीं मिल रही। तो ये बिल्कुल वही बात हो गई कि चिराग तले अंधेरा। हमारा पानी, हमारी ज़मीन और हमारे ही लोगों को पावर ना मिले, हम ही पूरे हिंदुस्तान में यहाँ से पावर भेज रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर वहाँ के लोग उस चीज़ के ऊपर पीसफुल एजिटेशन करें, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिया है, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमें राइट टू प्रोटेस्ट भी है, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमें अपनी आवाज़ रखने का हक भी है। और दूसरी साइड से एक एडमिनिस्ट्रेशन है जो ना कि तानाशाही का वहां पे सबूत दे रही है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां भी वो उड़ा रहे हैं, और वहां पे धमकियां दी जा रही हैं कि अगर कोई भी पावर को लेके एजिटेशन करेगा तो उस पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया जाएगा। मेरे ख्याल में चुनी हुई सरकार आ चुकी है, उनको अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए, और शायद उनमें उतनी मैच्योरिटी भी नहीं है जिन लोगों को वहां पे रखा गया है कि वो सेंसिटिविटीज को समझ सके। साथ साथ वहां पे 5 प्रोजेक्ट्स होने के बाद भी लोकल एम्प्लॉयमेंट नहीं है उन प्रोजेक्ट्स में। जैसा कि हमने हमारे मैनिफेस्टो में भी रखा है कि हम ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसका रिव्यू होना चाहिए। सबसे बड़ी कैजुअलिटी उस इंडस वाटर ट्रीटी से हमारे अपने लोग हैं, स्टेट के लोग हैं, खास तौर से वो लोग जो पावर प्रोड्यूसिंग एरिया से ताल्लुक रखते हैं। तो सरकार को मेरे ख्याल में इस बारे में सोचना चाहिए, दे मस्ट डिवाइज सम मेथड जहां पे लोकल लोग जो हैं उनको उस पावर का बेनिफिट भी मिले जो पावर उनकी जमीनों से, उनके पानी से प्रोड्यूस किया जा रहा है। और जहां तक बाकी मामलात है, जैसे अभी मैंने जिक्र किया स्टेटहुड, विच इज अवर कोर इशू। इट्स नॉट कांग्रेस पार्टीज कोर इशू, इट इज द कोर इशू ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कि हमें बावजूद इसके कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने बार बार पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट से बाहर भी ये वादा दिया, इसकी एश्योरेंसेस दी, जम्मू कश्मीर की सरजमीन से भी एश्योरेंस दी कि वो रेस्टोर होगा। एक साइड से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की एक जो गाइडलाइन थी कि आपको इलेक्शन यहां पे करवाने हैं, तो दूसरी साइड से दूसरा जो गाइडलाइन थी वो ये थी कि आपको स्टेटहुड जल्द से जल्द रेस्टोर कराना है। वो नहीं हो रहा। जम्मू में बीजेपी को एक मैसिव मैंडेट मिला। हम जानना चाहेंगे कि इस कोर इशू पे बीजेपी खामोश क्यों है। उनसे सवाल है, क्या वो स्टेटहुड चाहते हैं या नहीं चाहते? अगर चाहते हैं तो वो बात क्यों नहीं करते? अगर नहीं चाहते तो वो क्यों नहीं चाहते? और क्या फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के जो
एश्योरेंसेस हैं, होम मिनिस्टर साहब के एश्योरेंसेस हैं, क्या वो उससे सहमत नहीं? तो यही इश्यूज कुछ हैं जिनको लेके आपको आज हमने यहां दावत दी। एक और इशू जो है अभी अभी जो जम्मू में खास तौर से देखने को सुनने को मिल रहा है कि एक साइड से हम देख रहे हैं कि जो जल जीवन स्कीम जो है वो टोटल डिफंक्ट हो चुकी है। स्कीम के तहत जो वो कहते हैं हर घर नल, हर घर जल, नल तो शायद पहुंचे ही होंगे बट देयर इज नो जल। और जम्मू सिटी में खास तौर से एक नई चीज देखने को मिली, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं। लोगों से कहा जाता है कि चूंकि हम आपको पानी नहीं दे पा रहे हैं तो आप पहले पैसा भरिए। आज तक ऐसा सुनने को देखने को नहीं मिला था कि किसी एरिया में पानी नहीं है तो आप उधर टैंकर की सप्लाई दे रहे हैं तो उसके वास्ते पैसा लिया जा रहा है, और एक नॉवल तरीके से पैसा लिया जा रहा है। वो इनको कह रहे हैं कि ऑनलाइन आप पहले पैसे भरिए तब आपको वाटर सप्लाई थ्रू टैंकर्स मिलेगी। और उन इलाकों की बात हम जानना चाहेंगे जिन इलाकों में लोग ये ऑनलाइन का सिलसिला नहीं जानते तो वो क्या करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये फेलियर है उस स्कीम का, उस जल जीवन स्कीम का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिन्होंने वो यहां पे चलाई है। और साथ ही जो लोग नहीं अप्रोच कर सकते म्यूनिसिपैलिटी को, देयर इज ए कंफ्यूजन बिटवीन वाटर वर्क्स एंड श्रीनगर म्यूनिसिपैलिटी। तो यही सब चीजें हैं जिनका हम आज यहाँ पे आपके सामने जिक्र करना चाहते थे। और मजीद अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते। दरअसल दो सवाल हैं। पहला सवाल ये कि जिस तरह से आपने गिनाई पार्टी, आपने कहा कि लोगों के एलिवेटर्स का जो मसला है, आपने ये कहा कि पावर का आपने जिक्र किया, बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नेशनल पार्टी इसको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो कुछ चीज़ें आपने गिनाई, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी की बात की, अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, डेरिवेटिव्स का, ये तो सारा ही मंशूर में है नेशनल पार्टी के। क्या आपका मुंह बंद हो गया उनके साथ, क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि आप लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बिजली की बात करूं, पानी की बात करूं, सबसे पहले दीज आर बेसिक नीड्स ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। हमारे यहाँ पे थोपा गया स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी में ये उसका एक क्लॉज है कि स्मार्ट सिटी के तहत आपको 24 घंटे पानी, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। वो स्मार्ट सिटी इतनी अनस्मार्ट तरीके से काम कर रही है कि लोगों को जो पहला सिस्टम था दे आर हैप्पी कि अगर पुराने सिस्टम से ही हमें मिलती है। स्मार्ट सिटी की अनस्मार्टनेस से हम तंग आ चुके हैं। दिस इज वन थिंग। जो टोटलिटी में आप कह रहे हैं कि हम इश्यूज जो उठा रहे हैं, सी कांग्रेस पार्टी हैज ए कॉन्स्टिट्यूएंसी। हम अपने लोगों से जाके जब भी हम अपने प्रोग्राम की बात करते हैं, स्टेटहुड की बात करते हैं, तो वहां पे ये इश्यूज सामने आते हैं। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोगों की ही बात नहीं है। दिस इज एन इशू which is confronted by all the sections of the society. In fact, we are speaking for people above board. और हम अपने इस फर्ज से पीछे नहीं हट सकते। हम सरकार का हिस्सा जरूर हैं, लेकिन हम सरकार को मशवरा भी दे सकते हैं, सरकार को हम डिमांड भी कर सकते हैं, और सरकार से हम इस बारे में पूछ भी सकते हैं कि आपने इस बारे में क्या किया जो लोगों के इश्यूज हैं। नहीं, आप मीडिया में आ रहे हैं, आप तो उनके साथ दूसरे चैनल से भी बात कर सकते हैं। जिस तरह से कल भी आपको परसों की, क्योंकि हम आपकी जो ट्यूब्स को ट्रैक भी कर रहे हैं, हमने देखा कि कहीं ना कहीं एक आप इंडियनली टारगेट कर रहे हैं, और ऐसा आप अपनी बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो अलायंस का एक धर्मा होता है कि अगर आपकी कोई इश्यूज है आप उनके साथ बात करके बैठ के, या आपको लगता है कि नेशनल पार्टी उस तरह से आपको तवज्जो नहीं दे पा रही है, तो भी आप मीडिया में आ रहे हैं? देखिए,
हम जहां भी जा रहे हैं बात कर रहे हैं स्टेटहुड की, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जो बातें जो इश्यूज लोगों के हैं हम उसके ऊपर आंख बींच दें, हम उसके ऊपर बात न करें, तो लोगों के साथ वो इंसाफ नहीं होगा। बाकी जहां तक आप कह रहे हैं कि उनके साथ बात करने की, नॉट ऑन मीडिया इन द रूम्स, तो जिस दिन कोऑर्डिनेशन कमेटी एनफोर्स होगी तो उस दिन वो भी होगा। सवाल ये है कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो क्यों नहीं बन पा रही, क्योंकि 2009 में हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी जल्द से जल्द बनेगी। अच्छा, एक और कंट्रोवर्सी हुई है कि आपके जो सन है उन्होंने ऑफिशियल मीटिंग में हिस्सा लिया है, सकीना ईशू जी की ऑफिशियल जो मीटिंग थी उसमें किया है, रिव्यू मीटिंग में, दो ही है नो ऑफिशियल कम्युनिकेशन। नो, इट इज ए प्रेसिडेंस, ये पहली दफा नहीं हो रहा है। आप चाहें तो मैं आपको लिस्ट दे सकता हूं कि जहां पे जो लोग, जो लेजिस्लेटर्स जिनको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या टाइम की कमी होती है, वहां पे वो नॉमिनेट करते हैं एज इंचार्ज। यहाँ पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के भी इंचार्ज थे, यहाँ पे उमर अब्दुल्ला साहब के भी इंचार्ज थे, यहाँ पे बाकी कई बड़े लीडर्स के इंचार्ज रहे हैं जो ऑथराइज किए गए थे बाय द लेजिस्लेटर देमसेल्व्स टू अटेंड टू द मीटिंग। अब मैं इस वक्त पूरे जम्मू सूबे का घूम रहा हूँ या कल को दिल्ली जाना है, तो हमारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को जो अटेंड करता है, जो डेवलपमेंटल रिलेटेड होती हैं, तो वहाँ पे वो इंचार्जेस ही जाते हैं। दिस हैज़ बीन अ प्रेसिडेंस, दिस यू कैन चेक इन द पास्ट ऑल्सो कि क्या हुआ है। 4.5 महीने की सरकार को आप कितना और 500 कितना रेट दे रहे हैं? नहीं, ये अब इतना टेक्निकल तो नहीं है, वो लोगों में जाके जो हमने इश्यूज लाए हैं उसके हिसाब से आप उसकी रेटिंग कर सकते हैं। अब किसी और का सवाल प्लीज लिमिट ऑफ क्वेश्चन आल्सो, लेकिन आपको लिबर्टी है पूछिए। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, कठुआ और बिलावर में 2 किलिंग्स हुई हैं मिस्टीरियस तरीके से। हम चाहेंगे कि उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए जल्द से जल्द। हमारा कठुआ का भी दौरा है जो हमारा स्टेटहुड को लेके है, तो वहाँ पे भी हम कोशिश करेंगे कि इसको पूरी जानकारी हासिल करने की, एंड देन वी मे कॉन्स्टिट्यूट अ टीम टू go to Bilawar and further examine.